नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण। देहरादून के राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आयोजित होगा कार्यक्रम। देश भर में हो रहे हैं कार्यक्रम। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर ऋतिक परेड का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी ने की शिरकत। वायुसेना ने दिखाए कर्तव्य। लालकुआ में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। मौत, टायरों के नीचे फंसा शव। लोगों की भीड़ देख ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा। पहाड़ी जिलों में छाए बादल। ठंड बढ़ी। मुक्तेश्वर के तापमान में तेजी से गिरावट। कोशी बैराज पर परिंदों का मेला। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ रामनगर। साइबेरिया और मध्य एशिया जैसे दूर दराज से पहुंचे पक्षी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आज उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर ऋतिक परेड का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित जन वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश वनों से जुड़े मसलों पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि वन और वन्य जीव हमारे विकास में रुकावट नहीं बल्कि सहयोगी बने। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार कई नई तकनीकों पर काम कर रही है। आधुनिक तकनीक, निगरानी तंत्र और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से इन घटनाओं को न्यूनीकरण कराने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि वन और वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इनसे रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय इको टूरिज्म, नेचर गाइडिंग और जिप्सी संचालन जैसे कार्यों से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे कई ग्रामीण समूह पर्यटन स्थलों के आसपास नेचर गाइड, जिप्सी चालक और रिजॉर्ट कर्मियों के रूप में काम कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को सीधा रोजगार मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे प्रदेश पर प्रकृति का और भगवान की बड़ी कृपा है, उनका अनुपम आशीर्वाद रहा है। हमारी लगभग 14.77% भूमि, 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है। हमारे राज्य की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है। पर्यावरण का संरक्षण हमारे संस्कारों में है। पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन संस्कारों में है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। उत्तराखंड की हरियाली, इसमें स्वच्छंद वितरण करने वाले वन्य जीव वर्ष भर देश विदेश से आने वाले हजारों लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और आप सुन रहे थे उत्तराखंड के राज्यपाल को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मॉडल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी याचिका पर अहम फैसला सुनाया। नैनीताल निवासी सहायक अध्यापक प्रदीप सिंह बोरा ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के 9 फरवरी 2024 के परिपत्र को चुनौती दी। इस परिपत्र में कहा गया था कि मॉडल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण तभी हो सकेगा जब दूसरे ब्लॉक में पद रिक्त हों और उपयुक्त शिक्षक उपलब्ध ना हो।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्होंने दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए वे सुगम क्षेत्र में स्थानांतरण के पात्र हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने कहा, यदि याचिकाकर्ता पात्र है तो वे स्थानांतरण के लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सक्षम प्राधिकारी को इस पर 4 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेना होगा। देहरादून में साइबर अपराध के खिलाफ एसटीएफ का अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। एसटीएफ एएसपी खुश मिश्रा ने बताया कि जब टीम रोजाना एक साइबर अपराधी को पकड़ रही है, उन्होंने कहा कि हाल ही में 40 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उससे पहले 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक और आरोपी को पकड़ा गया। खुश मिश्रा ने बताया कि साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय जागरूकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी संदिग्ध कॉल लिंक से सतर्क रहना चाहिए। मिश्रा ने आगे जानकारी दी कि एसटीएफ ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई विशेष यूनिट बनाई हैं, जिसमें ऑपरेशनल ग्रुप, सिम ब्लॉकिंग यूनिट, यूआरएल हंटिंग टीम और अकाउंट बस्टिंग टीम शामिल है। उनके अनुसार इन तैयारियों के जरिए आने वाले दिनों में एसटीएफ को और बड़ी कामयाबियां मिलने की उम्मीद है। देखिए, अब हम रोज एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, बहुत ही जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और अभी भी रिसेंटली कल भी हम एक 40 लाख की जो ठगी हुई थी उसके अभियुक्त को पकड़ के लाए। उससे पिछले दिन हम एक 60 लाख की ठगी हुई थी उस अभियुक्त को पकड़ के लाए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम साइबर जागरूकता अभियान भी हमने जोरों शोरों से चलाया है। उसमें ठगी से बचने का ये तरीका है कि आप उस चीज को फॉलो करिए, जागरूक रहिए। एंड सेकंड चीज, ऑन दी इन्वेस्टिगेशन फ्रंट एंड क्रिमिनल को पकड़ने के फ्रंट में हम बहुत जोरों शोर से लगे हुए हैं, जैसे कि ऑपरेशनल ग्रुप्स भी हमने बनाए हैं। और वहीं लालकुआ के वार्ड नंबर 1 निवासी युवक हल्दूचौड़ की ओर से वन निगम की डिपो नंबर 5 के सामने बाइक द्वारा एक अन्य साथी के साथ लालकुआ की ओर आ रहा था, तभी उसकी बाइक साइड लेने के चक्कर में तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर की चपेट में आ गई, जिसके चलते युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही नगर क्षेत्र से भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ब्रिजमोहन सिंह राणा एवं अन्य पुलिस बल ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर शव को वहां से उठाया। रुड़की में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झंझोर दिया। आग में झुलसकर मरने वाले युवक के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए मामा की मृतक के चाचा ने गला रेंगकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात पश्चिमी अंबर तालाब स्थित बीड़ी सिगरेट के गोदाम में आग लगने से कुणाल की मौत हो गई। गुरुवार को जब मृतक का अंतिम संस्कार चल रहा था, तब सहारनपुर से पहुंचे मामा सोनू चौहान और मृतक के चाचा नमन पुंडीर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि नमन ने चाकू निकालकर सोनू चौहान का गला बीच सड़क पर रेत दिया। आनन फानन में घायल सोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़का गुजर गया था, देवता महाराज इस लड़की का लड़का आज गोदाम में कहाँ चढ़ा वो। और तो उसे आए थे मामी भी सुबेरे आ गए थे, हम बाद में आए गाड़ी में। उसे निमटा सिमटा सिका सब काम निमट कर चलते हुए 5:30 बजे निकले घर तक। उनसे सांझ के घर चले अपने। अरे भाई हिल्लो कुणे लो आए दोनों, मामा भी मामी भी। अच्छा कुलियो खड़ा था, उत्तर तैयार हुआ। भाई लड़की को बहुत दिन तंग करे था भाई, जो भाई आवे तो दुश्मन तो दिक्का भाई आता गया तो इसका खुनस थी उन्हें भाई बहुत खुनस थी आवाना है। ये हैं तो सारे रिलेटिव आपस में, जो आज ये घटनाक्रम हुआ जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर रखे हैं। वो एक सोनू चौहान जो सहारनपुर के बड़गांव कोई थाना क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले हैं। जो कल की घटना थी, कल एक एक्सीडेंटल डेथ हुई थी बर्निंग वाली, उसमें जो उसका अंतिम संस्कार में लोग शामिल होने आए थे। तो परिवार में बताते हैं पहले से कुछ विवाद है। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो अभी आज के घटनाक्रम
के मृतक हैं उनकी पत्नी से वार्ता हुई तो उनका कहना है कि उन्होंने दिन में भी गाली गलौज करी थी, कुछ पहले जो डिस्प्यूट थे उसको लेकर के। तो जब वो अभी घर को निकल रहे थे तो रास्ते में एक दो लोग, अभी वो स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो कल के मृतक हैं उनके पिता पे और उनके चाचा पे वो आरोप लगा रही कि उन्होंने पकड़ा और पकड़ के चाकुओं से वार किया। और वहीं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज कोहरा छाया रहेगा तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जिससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 7 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की। राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा या कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई। राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है। यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और वहीं उत्तराखंड में रामनगर का कोशी बैराज दूर दूर से आई चिड़ियाओं से गुलजार होना शुरू हो गया है। कोशी बैराज प्रवासी चिड़ियाओं का अहम आवास है। इनमें साइबेरिया और मध्य एशिया जैसे दूर दराज से आने वाली किस्मों को शामिल किया है। कोशी नदी और उसके बैराज में बनी आर्द्र भूमि, जलाशय और नदी द्वीप चिड़ियाओं की कई प्रजातियों को शीतकालीन आवास प्रदान करते हैं। यहाँ शीतकाल बिताने वाली प्रजातियों में साइबेरियन सारस, बगुले, डार्टर और विट्रन, तरह तरह के हेरियर, टील, लार्क और प्लाई केचर शामिल हैं। सुरखाब जब से हमारे कोसी बैराज का अस्तित्व सामने आया तब से यहाँ पर जो आपके सुरखाब हैं वो सालाना शीतकालीन प्रवास पे यहाँ आते हैं। और हमें क्या जितने भी बर्ड वॉचर्स हैं या आपके फोटोग्राफर्स हैं उनको इनका इंतजार रहता है, क्योंकि इनका जो कलर पैटर्न होता है बहुत सुंदर होता है। और जब ये पानी में जब ये नहाते हैं, गोते लगाते हैं और ये जल क्रीड़ा करते हैं तो उसमें बहुत सुंदर फोटो इनकी निकल के आती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं या फोटोग्राफर हैं यहाँ पर बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये प्रवास आ चुके हैं, कम से कम 10-12 जोड़े यहाँ पर देखे जा रहे हैं सुरखाब के। कोसी बैराज में सुरखा पक्षियों का आगमन हो चुका है और यहाँ पर वर्तमान में स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि पक्षियों की सुरक्षा के हेतु गश्त बढ़ा दी गई है। और साथ ही यहाँ पर हमारा कोसी बैराज में CCTV कैमरा भी है जिसके द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित गुरुद्वारा रेस कोर्स प्रबंधक समिति और आयोजित लाइट साइट एंड साउंड शो में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में सुखनावर रंगमंच पटियाला द्वारा अद्भुत लाइट साइट एंड साउंड शो प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी उपस्थित दर्शकों को गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, साहस और आध्यात्मिकता की अमर गाथा से अभिभूत कर दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सत्य, साहस और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने धर्म, मानवता की रक्षा के लिए अपना सिर दे दिया, पर सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, इसलिए उन्हें हिंद दी चादर कहा गया। उत्तराखंड के कोटावाग विकासखंड मुख्यालय में सोमवार को ग्राम पंचायत पतुलिया के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों, दोषियों के खिलाफ साकेतिक भूख हड़ताल करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। वहीं इस दौरान दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने भी विरोध प्रदर्शन कर पहले पक्ष पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने अपने अपने ज्ञापन खंड विकास अधिकारी श्वेता सैनी को सौंपे। पहले कक्ष के ग्रामीणों ने RTI कार्यकर्ता कमल वोहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कहा कि मनरेगा कार्यों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। पिछले 3 महीने पहले हमने खंड विकास अधिकारी जी को और अभी कुछ समय बाद मैंने मुख्य विकास अधिकारी जी को पत्र दिया था। उसके बाद भी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच नहीं की जा रही है, ना ही इस मामले को किसी उच्च अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। और लोकपाल महोदय की इसमें जांच आई हुई थी, उनके द्वारा साक्ष्य को छुपाने का कार्य किया गया है और ना ही कोई सारे बिंदुओं की जाँच हो रही है। तो हमारी यह मांग है इस मामले की निष्पक्षता से उच्च स्तरीय जाँच हो, तभी यह भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हो पाएगा। कोटाबाग पतलिया जो हमारी ग्राम सभा है उसमें मनरेगा की कार्यों की जांच लोकपाल द्वारा की जा रही है। जो ये कमल बोहरा व्यक्ति है, इसके द्वारा इस जांच को प्रभावित करने का और अधिकारियों पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। और ये जब जांच अधिकारी इन्हें ब्लॉक में बुलाते हैं, लोकपाल महोदय बुलाती है, तब ये ब्लॉक में नहीं आते हैं
और आज ये धरने में बैठे हैं। मैं ये धरने का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इस धरने की विधिवत जो जांच चल रही है उसकी विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए ग्रामीणों द्वारा, और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। और उसके जो कुछ बिंदु है उन पे पहले से भी जांच चल रही है, उच्च स्तरीय जांच पहले से उसमें डीडीओ सर के ऑर्डर पे चल भी रही है, उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।